दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। आप देखेंगे कि यह न्यूज़ जो है यहाँ पे निकल के आ रही है कि द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ऑफ इंडिया विल लॉन्च 4 न्यू इंडाइसेस इन द कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 अप्रैल। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है वो 4 न्यू जो इंडाइसेस है उसको मार्केट में उतार रही है और यह 8 अप्रैल को कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। दोस्तों एक यह बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है क्योंकि जो 4 इंडाइसेस है, नए इंडाइसेस वो लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो एनएससी है वो इन 4 जो नए इंडाइसेस हैं इनको मार्केट में ला रही है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो इसकी ट्रेडिंग होगी वह ऑप्शन मार्केट में भी होगी, फ्यूचर मार्केट में भी होगी। यानी ऑप्शन और फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए यह बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वह 4 कौन से ऐसे इंडाइसेस हैं और उस इंडाइसेस के अंदर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हम इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकेंगे और क्या उसका वैल्यूएशन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें एक डाटा के हिसाब से तो उसमें इन 4 इंडाइसेस का नाम बताया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो इंडाइसेस का नाम है निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप। पहले इंडाइसेस का नाम है निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप। दूसरा आप देखेंगे निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20। दोस्तों 50-30-20 का कुछ रीजन है, इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे अगर थर्ड आप नाम देखें तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर्स 50-30-20। वहीं पे अगर फोर्थ नाम देखें तो निफ्टी, आप ये चौथा नाम देखें निफ्टी मिड कैप स्मॉल हेल्थ केयर। यानी कि यहाँ पे ये 4 इंडाइसेस हैं जिसको जो एनएससी है वह 8 अप्रैल को लॉन्च करेगा ट्रेडिंग के लिए। अब दोस्तों हम इनको डिटेल से समझेंगे कि जैसे टाटा ग्रुप 25% कैप है तो इसमें कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिस पे ट्रेडिंग होगी और कौन कौन से जो कंपनियां हैं वो इस इंडाइसेस के अंदर रखे हैं। और यहाँ पे 50-30-20 का मतलब क्या है, निफ्टी 500 50-20-30 इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर 10 कंपनियों को रखा गया है। यानी कि ये जो आपका ये इंडाइसेस है निफ्टी टाटा ग्रुप 25%, इसके अंदर क्या है 10 कंपनियां रखी गई हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 10 कंपनियां हैं उनका जो टोटल मार्केट कैप मिला के और ये जो इंडाइसेस होगा उसका इसके माध्यम से कैलकुलेशन किया जाएगा। इन अगर 10 कंपनियों का नाम अगर आप देखें यहाँ पे तो टीसीएस, टाटा मोटर, टाइटन, यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे टाटा स्टील, ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट यहाँ पे है, टाटा पावर है, इंडियन होटल है, उसके बाद टाटा मोटर, डीवीआर है और वहाँ पे टाटा एलेक्सी। यानी कि दोस्तों इन 10 स्टॉक्स को निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स के अंदर रखा गया है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि जो निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप है उस किस किस शेयर को मिला के बना है। सेंसेक्स में 30 शेयर होते हैं, निफ्टी में 50 शेयर हैं। इसी तरह से आपको निफ्टी टाटा ग्रुप के अंदर इन्होंने 10 शेयर यहाँ पे रखा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट इंडाइसेस की तो उसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है कि 3 यहाँ पे आप देखेंगे 50 लिखा है, 30 लिखा है और 20 लिखा है। यानी कि जो निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ये इंडाइसेस है इसके अंदर 3 जो कैप है आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इस इंडेक्स में अगर वेटेज देखा जाए तो टोटल जो वेटेज होगा वह आपका लार्ज कैप का 50% वेटेज होगा। यानी कि जो लार्ज कैप की कंपनी होगी उसका 50% वेटेज होगा, मिड कैप की जो कंपनी होगी उसका 30% का वेटेज होगा और स्मॉल कैप की जो कंपनी है उसका 20% का यहाँ पे वेटेज होगा। यानी कि आपको यह सिंपल सा समझना है कि यह जो इंडाइसेस बन रहा है इसमें से ऐसी जो है लार्ज कैप की ऐसी इतनी कंपनियां रहेंगी जिससे कि उसका जो वेटेज है लार्ज कैप का वह 50% हो जाए, मिड कैप का जो वेटेज है वो 30% हो जाए और यहाँ पे स्मॉल कैप का जो वेटेज है वह 20% हो जाए। दोस्तों अगर इसके अंतर्गत आप देखें तो इसमें जो है वह रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि इसमें भी लगभग 10 स्टॉक को रखा गया है जिसमें से नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, सन फार्मा, आप देखेंगे सन फार्मा सेक्यूरिटल इंडस्ट्रीज है, टाटा मोटर है, मारुति सुजुकी इसके अंदर रखा गया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया है, टाटा स्टील रखा गया है, वहीं पे बजाज ऑटो
और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील और सिप्ला, यानी इन 10 शेयर को इस इंडेक्स के अंदर रखा गया है। वहीं पे दोस्तों अगर हम नेक्स्ट इंडाइसेस की बात करें तो नेक्स्ट इंडाइसेस का नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर्स 50-30-20। दोस्तों आप जैसा कि पिछले में आपने देखा कि वहाँ पे भी 50-30-20 का फार्मूला था, यहाँ पे भी 50-30-20 का फार्मूला रखा गया है। अब दोस्तों हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ये हमारा इंडाइसेस है इसमें भी 50 लगभग आपका 50% लार्ज कैप की हिस्सेदारी होगी, 30% मिड कैप की हिस्सेदारी होगी वेटेज, और 20% का स्मॉल कैप की हिस्सेदारी होगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि द इंफ्रास्ट्रक्चर्स 30-20-50 इंडेक्स विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक फ्रॉम द निफ्टी 500 इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। यानी कि इसमें ज़्यादातर इनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो स्टॉक होंगे ऐसे स्टॉक्स को रखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की थीम को रिप्रेजेंट करें, और निफ्टी 500 जो इंडाइसेस है उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे उन स्टॉक्स का नाम देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लार्ज एंड टर्बो है, रिलायंस इंडस्ट्री है, भारती एयरटेल है, एनटीपीसी है, मैक्स हेल्थ केयर है, पावर ग्रिड कारपोरेशन है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इंडियन होटल है और ओएनजीसी शेयर है। उसके कि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेटेज है आप यहाँ पे देखेंगे कि लार्ज एंड टर्बो का जो वेटेज है लगभग 10.35% का वेटेज है, और वहीं पे अगर आप अदानी पोर्ट का देखें तो लगभग 2.29% का वेटेज यहाँ पे देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत यानी निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 के अंतर्गत इन 10 कंपनियों को रखा गया है। इन 10 कंपनियों का नाम आपके सामने मैंने रख दिया, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों उसके साथ ही अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे आप देखेंगे उसका नाम है निफ्टी मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर। दोस्तों आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा निफ्टी मिड स्मॉल, यानी कि आपको यह समझना है कि इसमें मिड कैप के और स्मॉल कैप के स्टॉक्स लिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर, यानी कि निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप और हेल्थ केयर सेक्टर से, यानी कि मिड कैप सेक्टर और मिड कैप और स्मॉल कैप के हेल्थ केयर सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनसे इसमें स्टॉक्स लिए जाएंगे। और दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो इसमें लगभग 30 स्टॉक्स को लिया जाएगा, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप हेल्थ केयर सेक्टर की जो कंपनी है उसमें से आप देखेंगे कि जो मिड कैप स्मॉल कैप यानी कि 400 इंडाइसेस है, आप देखेंगे ये एक इंडाइसेस है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400। इस इंडाइसेस में से हेल्थ केयर सेक्टर की 30 कंपनियों को लिया जाएगा, यानी कि 30 कंपनियों को लेके, और इसके जो फ्री प्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे क्या है कि इसका जो बेस होगा जिससे इसका कैलकुलेशन होगा, इसके इंडाइसेस के वेटेज का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे जो 6 मंथ का जो एवरेज फ्री प्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ये कंपेयर करके और उसके हिसाब से यहाँ पे 30 जो कंपनियां हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको इसमें रखा जाएगा। तो दोस्तों आपको यह सिंपल सी बात यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां होंगी और हेल्थ सेक्टर की जो कंपनियां हैं वहाँ पे 30 कंपनियों को रखा जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप की कंपनियां होंगी जिसका वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि 4 इंडाइसेस हैं जिनको अभी 8 अप्रैल से मार्केट में लाया जाएगा, और यह जो न्यूज़ है अभी लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ही द इकोनॉमिक्स टाइम्स पे आई है। तो दोस्तों इस तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।